मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है और मेरे से भी गलती हो गई। इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतने गंदे वर्ड्स यूज किए फौज के लिए। एक्चुअली में मेरे को भाई ये मैडम ने कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजे हुए हैं जिसमें क्या क्या भाषा लिखी हुई है हमारे भी कुछ फौजी भाइयों ने, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे लोग हैं और उन्होंने क्या क्या भाषा लिखी हुई है। आगे मैं बताता हूँ आपको पढ़ के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैंक की एक महिला कर्मचारी, जिस मैडम ने हमारे एक फौजी भाई के साथ बदतमीजी की थी, उसके 2 वीडियो मैं मेरे इसी चैनल में डाल चुका हूं। रविंद्र फौजी के नाम से आप देखेंगे तो उस चैनल में आपको मिल जाएगा। आज वो मैडम ने माफी मांगी है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप पढ़ भी सकते हैं, ये माफीनामा उन्होंने लिखित में भी दिया है, ऑडियो में उन्होंने आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी है। माफी के बाद मैंने जो बंदा हमारा जिसके साथ ये बदतमीजी हुई है उनसे भी आज बात की है कि भाई वो मैडम है जो माफी मांग रही है, आपको माफ करना है या नहीं, आप बताएं। और फर्स्ट में भी मेरी जब उनसे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि हमारी लड़ाई वो मैडम को सबक सिखाने की है। हम इसलिए नहीं लड़ेंगे कि किसी ने, महिला ने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, तनाव में आकर गाली दे दी और कल ना उसके जॉब के ऊपर बात आए तो हम उसको जॉब से निकलाने की कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि माफ करना छोटे लोगों का काम नहीं, बड़ा दिल होता है तब माफ किया जाता है। यहां एक चीज और कह देता हूं, माँ बाप मैडम की माफीनामा की ऑडियो, उनके ये पत्र तो मैं दिखाई चुका हूं और सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप लोग भी तय करें कि मैडम को माफ करना है नहीं करना है। लेकिन तय करने वाले वही लोग हैं जिनका खुद का मानसिक स्थिति ठीक हो। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, वो मैडम ने मेरे को कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उसमें हमारे कुछ जवानों ने, वो हमारे जवान हैं या कोई पूर्व सैनिक हैं या फिर और कोई लोग हैं जिन्होंने उसके नंबर पर इस तरह की भाषा लिखी है जो एक सभ्य आदमी नहीं लिख सकता। जिस तरह आज मैडम ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा है कि मैंने जाने अनजाने में जो मेरे मुंह से शब्द निकले हैं उसके लिए वो शर्मिंदा है। आज वो शर्मिंदा है, वो माफी मांग रही है, लेकिन जो हमारे भाइयों ने उसके पास जो मैसेज भेजे हैं उससे मैं शर्मिंदा हूं। मुझे शर्म आ रही है वो मैसेज पढ़ते हुए। तो ऐसे लोगों की तो मैं राय लूंगा। और एक चीज और कहना चाहता हूं यहां उन लोगों को कि वो आज तक के जो भी मैसेज आप लोगों ने कर दिए उनके पास, पहली बात तो किसी महिला ने अगर कोई गलती की थी तो या तो कानून उसको भुगतेगा या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसका डिपार्टमेंट करेगा। और हमारा मकसद था हमारी बात को रखना। लेकिन जो गलती उसने की वही गलती आप कर रहे हो, उसको उसी भाषा में इस तरह की गंदी गालियां और इस तरह के गंदे शब्द लिख रहे हो। आज तक का मैडम को मैंने कह दिया है कि ठीक है, क्योंकि जवानों को गुस्सा था, या वो जवान है भी नहीं, इसकी भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आज के बाद अगर कोई वहां मैसेज लिखेगा और इसके बाद अगर वो मैसेज लोगों पर मैडम कार्रवाई करती है तो रविंद्र फौजी ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा। ये ध्यान रखना। यहां बहुत से लोगों को ये लगेगा कि यार रविंद्र फौजी ने तो लेडीज के आंसुओं को देखकर पिघल गया, ऐसे भी कहेंगे इस कमेंट्स में, क्योंकि हमारी भी टांग खींचने वाले बहुत हैं। तो उन सबको कहना चाहूंगा कि पहले तो आप वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे शब्द हैं, क्या मैडम ने कहा है। लेकिन यहां मैंने हमेशा ये कहा कि मेरे इस चैनल से वही लोग जुड़ना जिनके अंदर अणख हो और जो शेर टाइगर हो। आरटीएफ मैंने इसका जो नाम रखा है ना, राष्ट्रीय, पहले मैंने राष्ट्रीय टाइगर फोर्स ही रखा था, फिर इसको मैंने तिरंगा फोर्स कर दिया। और वो टाइगर इसलिए रखा था कि शेर हमेशा, बोलते हैं ना, मरे हुए शिकार को नहीं खाता। जो शर्मिंदगी महसूस कर रही है, जो माफी मांग रहा है,
उसके ऊपर शेर अटैक नहीं करता। और उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में इतना ही कलेजा है, इतने ही बड़े आप शेर बन रहे हो, तो जब कोई पुलिस वाला या कोई दबंग फौजियों के साथ मारपीट करता है, उस समय आप वहां दबंगाई क्यों नहीं दिखाते? किसी थाने में जाके दरोगा के साथ बात करो, एसपी से बात करो, एसपी और दरोगा को, या जो पुलिस वाला कोई भी जवान को मारता है उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करो। तब तो हम फोन करते हैं ना कि साहब आप नजदीक से हो, चले जाओ वहां, या नंबर लो, मैं देता हूं। अगर आप इतने ही बहादुर हो तो फिर उसके नंबर पर ये चीजें लिख के दिखाओ। वहां तो बिल्ली बन जाते हो। वहां एक ही शेर है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि हम वो शेर हैं जो हमारे से ऊपर वाला, अगर इस महिला की जगह कोई बंदा होता ना, कितना भी बड़ा अधिकारी होता बैंक का या कोई बंदा होता, तो फिर हम उसको उस भाषा में जवाब भी देते। मैसेज किया, उसके घर पर जाकर हम जवाब देते। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हमारी जो सिखलाई है, हम फौजी हैं और हमें हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं के साथ किस तरह की बात की जाती है। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह की भाषा लिखेंगे, और फिर मैं कह रहा हूं कि लिखना है, तो आगे भविष्य में ऐसी गलतियां कई बार पुलिस के दरोगा, एसपी ऐसे लोग करते हैं। मैं दूंगा नंबर, फिर वहां लिख के दिखाना। वहां बिल्ली बन जाते हो। वहां एक ही बंदा है जो जाता है खुलेआम। आज तक कहीं भी कोई मामला हुआ मेरे नजदीक या कहीं भी आता है, जाते हैं हम थाने में और वहां बात करते हैं। कहीं का भी नंबर आता हो, किसी भी एसपी चाहे किसी डिपार्टमेंट में, हमारे खुद के अधिकारी जब हमारा गला दबोचते हैं, हमारे खुद के अधिकारी हमारे को मां बहन की गालियां देते हैं डिपार्टमेंट में, उस समय सबकी आवाज बंद हो जाती है। उस समय भी रविंद्र फौजी है, जो किसी भी बटालियन से प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट उनके सीओ साहब को, आईजी डीआईजी को कॉल किया है मैंने, हमारे ब्रिगेडियर चाहे मेजर जनरल तक कॉल किया है मैंने, कितने सीओ साहब को कॉल किया है कि साहब आपने ये गलती किया है। वहां क्यों नहीं दम दिखाते आप? शर्म आ रहा है मेरे को। और भाषा भी आपने अगर बोलनी है तो आप उनसे तरीके से पूछिए ना। इस तरह की भाषा लिख रही है, फिर उसमें हमारे में फर्क क्या है? मैं एक बार फिर यहां उन लोगों को, अगर वो मेरे से जुड़े हुए हैं और अपने आप को क्रांतिकारी मान रहे हैं या अपने आप को आरटीएफ का मेंबर समझ रहे हो कि सर ऐसे कर देंगे, फला कर देंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि जब कोई बड़ा सामने टकराता है ना, वहां चलो आप हमारे साथ। अगर आप कहोगे कि ये बंदा गलत है और इसको मारना है, तो रविंद्र फौजी मारेगा, और गोली खानी होगी तो रविंद्र फौजी खाएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि महिला, बुजुर्ग और बच्चों से अगर गलती भी हो जाती है और वो सामने से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, तो उनको माफ करना चाहिए। मेरी तरफ से मैं इन मैडम को, इन्होंने जो माफीनामा मेरे को भेजा है, हमारे पूरे फोर्स मेंबर का उसमें लिखा हुआ है कि सभी फौजी भाइयों से माफी और इंडिविजुअल उस बंदे से माफी, मैं तो माफ कर रहा हूं। बाकी आप अपना अपने विचार कमेंट्स में लिखें और अच्छी भाषा से, जैसे मैंने डाला है ना वो 17,000 के आवेदन, कितने अच्छी तरीके से उन्होंने बात कही है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप कह तो देते हो, रविंद्र फौजी ने पहले ये मैडम नहीं, जहां जरूरत पड़ती है वहां मैंने गालियां देकर भी बात की है, वो भी बड़े बड़े लोगों से। और उस एवज में मेरे, आप सबको पता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर, मेरा वो चैनल बंद। तब सिर्फ आप जय हिंदी लिखते हो और वो भी चैनल तक ही। वहां जब बारी सपोर्ट की आती है या वहां साथ चलने की आती है, दिल्ली में थाने में उस दिन जाना था, 10 लोगों को कॉल किया और खुद ही कह रहे थे हम आएंगे आएंगे, एक नहीं पूछा वहां। फिर लास्ट में मैंने, मेरे 4 साल पहले मेरी कभी बात हुई थी, उस सूबेदार साहब को मैंने कॉल किया कि साहब मैं यहाँ आया हुआ हूं और थाने में चलना है। 10 मिनट में गाड़ी लेकर आगे हो, और जो 10 शेर बन रहे थे, जय हिंद आगे बढ़ो हम चलेंगे, एक नहीं आया वहां। अचानक मेरा कोई काम आ गया। ऐसी स्थिति में अचानक सबके काम आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आगे की पूरी कहानी सुनाने से पहले अगर हमारे से जुड़ना है तो भैया शेर की तरह जुड़ना है, और लड़ना है तो बड़े लोगों से लड़ना है। और माफी बड़े दिल वाला आदमी ही दे सकता है, जब सामने वाला अगर हाथ जोड़कर और आंसू बहा के, वो इतना डिप्रेशन में है, एक सिंगल उसके बच्चा है, आज उसकी नौकरी, उनके बैंक के अधिकारियों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि सर इसका टर्मिनेट लेटर जारी हो रहा है, अगर आप इसकी नौकरी बचा सकते हो तो क्या आप चाहते हो कि उसकी नौकरी जाए? उसके एक छोटा सा बच्चा है, वो महिला सड़क पर आ जाए, जबकि उसने कहा कि मैं फौजी भाइयों को, फौजी भाई मेरे को अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दें, मेरे से गलती हुई है, रियलाइज कर रही है। और फिर भी तो मेरा तो भाई ऐसा बोलते हैं ना कि मारो तो सामने थप्पड़ मारो, लेकिन किसी के पेट पर लात मत मारो। मेरा यही सिद्धांत है। और खासकर
बुजुर्ग महिला और बच्चों के खिलाफ मैं इतना सख्त ना तो बोलता हूं और ना ही कोई करता हूं। एक बार मैं फिर कहूंगा कि टाइगर बनना है तो चैनल से जुड़ो, लेकिन टाइगर लेवल के लोग जुड़ो। और दूसरा जो हमारी लड़ाई है वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ है जो जवानों का हक खा रहे हैं, जवानों को दबा कर रखना चाहते हैं, जो जवानों को अपना आज भी गुलाम समझते हैं, उन अंग्रेजी मानसिकता के लोगों के खिलाफ है, जो आज भी आपसे घरेलू कामों में आपको यूज कर रहे हैं, डोलू पकड़ा रहे हैं, बच्चे को खिलवा रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं। लड़ो ना वहां हमारे साथ, वहां टाइगर बनो, ठीक है। इसलिए थोड़ा शांति से अपनी बात रखो, लेकिन तरतीब होना चाहिए आपकी भाषा में। आपको आपकी क्या सिखलाई मिली है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका परिवार कैसा है, परवरिश कैसी है, उसी भाषा में जब आप करो। सामने वाली लेडीज है, कल हो सकता है हमारी भी बहन से किसी से गलती हो जाए, ठीक है। फिर कहूंगा कि उन अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उन अंग्रेजी मानसिकता के लोगों के खिलाफ लड़ना है तो इस चैनल से जुड़े। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इस लड़ाई में अगर मेरा साथ देना है, आप ग्राउंड में आ सकते हो तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूं कि हाँ सर, जहां भी जरूरत पड़ेगी बुलाओ, हम आएंगे। तो अपना गांव नाम लिख कर रखो। और ठीक है सर, अभी हम ड्यूटी में हैं, लेकिन आप आ नहीं सकते, लेकिन हम आप चैनल का सपोर्ट करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। और सबसे बड़ा, इन चीजों के लिए हम कहते हैं कि तन मन धन, लेकिन तन मन धाम का नाम सुनते ही सिर्फ जय हिंद बुलवा लो, दूसरों को गाड़ी लिखवा लो, लेकिन जब कोई फंसेगा ना, जो सामने वाला जब कोर्ट में जाएगा, पुलिस में जाएगा, तब सिर्फ अकेला रविंद्र फौजी भुगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो हमारा सपोर्ट करना चाहते हो तो नंबर मेरा है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। आपको लगता है कि हाँ, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, चैनल से भी जुड़े हैं, जहां जरूरत पड़ेगी आएंगे, तो लिख दो कि सर मेरा नाम ये है, सेव कर रखो और इस इलाके में मैं आ सकता हूं। और वो लोग कि सर हम आ नहीं सकते, लेकिन आपका काम अच्छा है और आप इस चैनल को बढ़ाओ, उस चैनल की जो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है उसको भी खिलाओ, और हम आपका सहयोग करना चाहते हैं तो वो इस पर सहयोग करें। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी है। नहीं तो अपना नाम गाम लिखा दो, कुछ नहीं कर सकते तो इतना लिखा कर रहो। कुछ लोगों की परिस्थिति है कि भाई हम सहयोग नहीं कर सकते, ग्राउंड में भी नहीं आ सकते सर, फिर हम क्या करें? तो चैनल से लोगों को जोड़ो, वीडियो को शेयर कर दो, कोई दूसरा भाई हमारी मदद करेगा और सपोर्ट करेगा, ठीक है। बाकी आगे का वीडियो में विवरण आपको बता देता हूं। पहले तो मैडम की रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, और फिर आगे क्या करेंगे, ये स्थिति क्यों पैदा हुई थी, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैडम की रिकॉर्डिंग सुन लो। हेलो सर, अनुराधा। एक्चुअली सर, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे, क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो वो मैं वापस ले नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बात निकल चुकी है। हाँ, बट मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है और मेरे से भी गलती हो गई। इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतने गंदे वर्ड्स यूज किए फौज के लिए। एक्चुअली में मेरे कुछ फौज का बोलने का यही नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी गलतियां हुई वो आप मुझे माफ करिए। और हो सके तो मुझे ये कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ये सब इतने गंदे गंदे मैसेजेस मत करिए सर, प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और एक बार सर फिर से तहे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। कुछ भी समझ के ना, आप छोटी बहन समझ के आप ये माफ कर दीजिए कि चलो गलती हो गई है, माफी कर सकते सर। उसके अलावा सर आप बताइए, कुछ सजा देना चाहते तो बताइए, जॉब पे भी आ गई है। ये कुछ मैसेज स्क्रीनशॉट मेरे पास उन्होंने भेजे जिनको मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ये मैडम का आज का माफीनामा था जो आपने सुन लिया होगा। उसके अलावा भी मेरे पास और भी मैडम की बातें जो हुई हैं और जो मतलब रो भी रही हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप यही काम शुरू में ही दूसरे दिन आप सही से रिकॉर्डिंग डाल देते और इस तरह की चीजें नहीं करते तो इतना बड़ा इश्यू नहीं बनता, ठीक है। लेकिन वो भी पहले अधिकारियों लेवल का नाम ले रही थी, उनको लग रहा था कि अधिकारी, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये अगर मीडिया में नहीं आता ना, जो आज बात कर रहे हैं कि अधिकारी उल्टा बंदे को ही पनिशमेंट कर देते हैं, ठीक है।
तो इसलिए कहना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई में एकजुट रहो। और आप लोगों से मैं फिर पूछूंगा, मेरी तरफ से तो मैं आगे से फिर कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि मैडम की नौकरी जाए। उन्होंने माफी मांगी है, मैं माफ कर रहा हूं। आपको क्या कहना है आप कमेंट्स में कह सकते हो, तरतीब से। गलत भाषा का यूज ना ही कमेंट्स में करें और ना ही इंडिविजुअल उस महिला के लिए, उस महिला को कॉल ना करें। बहुत जगह जो चीजें गई हैं तो उनको भी आप बताएं, कहीं आपके पास ये आता है तो उसको फॉरवर्ड नहीं करके कि भाई ये मैडम ने माफी मांग ली है और मामला हल हो चुका है, तो उस चीजों को फॉरवर्ड ना करें। और खासकर नंबर, मेरे पास में उनका नंबर, फोटो, सब चीज आई थी। मैंने अभी तक किसी में भी उनका नाम तक नहीं लिया, ना ही उनकी कोई फोटो शेयर की, ना ही नंबर, क्योंकि मेरे को पता है हमारे भी फौजी भाई जो ये भाषा लिख रहे हैं इनके, और शाम को 4 पैक लगाने के बाद में टीटी बन जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो वो थोड़ा सा शाम को पीने के बाद इस तरह का मैसेज या नहीं करें, क्योंकि वो सारा स्क्रीनशॉट लेकर रख रही हैं। अगर ये मसला हल नहीं होता और वो उसमें कोई दिक्कत आती है और बाद में जाएंगे ना, तो फिर आगे आप लोग बोलोगे कि अब हम सब माफी मांगे।